आपके समक्ष 7वें सप्ताह के दूसरे दिन कक्षा 1 की हिंदी भाषा की शिक्षण योजना प्रस्तुत है और प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे। और मौखिक भाषा के लिए हम आज चित्र पर चर्चा करेंगे बच्चों के साथ, और चित्र चार्ट होगा हमारा घर परिवार। सबसे पहले हम अपनी कक्षा का सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए दिन की शुरुआत किसी स्थानीय कविता या गीत को पूरे हाव भाव के साथ गाकर करेंगे। फिर हम बच्चों को एक घेरे में बिठा लेंगे और चित्र चार्ट को गौर से देखने के लिए कहेंगे। सभी बच्चों को इस स्थिति में हम बिठाएंगे कि वो बच्चे चार्ट देख पाएँ। इसके लिए आप घूमकर सबको चित्र चार्ट एक बार पुनः दिखाएंगे और फिर बच्चों से हम पूछेंगे कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। आप चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चित्र चार्ट से संबंधित बच्चों से कुछ खुले छोर के प्रश्न भी पूछ सकते हैं ताकि वो अपने अनुभवों के आधार पर उसके प्रश्न दें। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सभी बच्चे हमारी चर्चा में शामिल हों। लेखन कार्य में हम बच्चों से इसी चित्र चार्ट से संबंधित कोई भी चित्र बनाने के लिए कहेंगे और उसमें रंग भरने के लिए कहेंगे, और फिर बच्चों से कहेंगे कि आप अपने साथी को चित्र दिखाते हुए इस पर थोड़ी बातचीत करो। 2-3 बच्चों को हम कक्षा में अपना चित्र दिखाकर उसके बारे में बताने के लिए कहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी बच्चे चर्चा में प्रतिभाग करें, और अगर कोई बच्चा नहीं कर पाता है तो कालांश में उसे थोड़ा समय दें और उसकी समस्या को सुनें। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे और यहाँ पर हम वर्ण अक्षर की पहचान पर कार्य होगा। और आज जो हम कार्य करेंगे वो आ की मात्रा की पहचान। सबसे पहले हम कालांश की शुरुआत एक छोटी सी कविता से करेंगे और फिर हम बोर्ड पर कोई भी वर्ण लिखेंगे और पहले वर्ण को उच्चारित करेंगे और फिर उसमें आ की मात्रा लगाकर उसको उच्चारित करेंगे। यहाँ हमें ध्यान देना है कि अभी हमको बच्चों को आ की मात्रा की अवधारणा पर बात नहीं करनी है। हमें सिर्फ बच्चों में आ की मात्रा लगने के बाद जो ध्वनि परिवर्तन होता है उस पर बच्चों का ध्यान आकर्षित करना है। यानी कि अगर हम न बोलते हैं, एक वर्ण होता है न, अगर उसके साथ मात्रा लग जाती है तो वो हो जाता है न। इसी तरह से हम बच्चों को अब तक जो भी हमने वर्णों को कराया है उनके साथ मात्रा लगाकर बताएंगे। सिखाए गए वर्णों और लक्षित मात्रा से क्रमिक ग्रिड बनाएंगे और उसका 4-5 बार उच्चारण करेंगे, और उसके बाद फिर हम अनुक्रमिक ग्रिड बोर्ड पर बनाकर बच्चों से वर्ण और अक्षर की पहचान करने के लिए कहेंगे। बच्चों से अक्षर पहचान की गतिविधि में मिलकर खोजें वाली गतिविधि हम बच्चों को करवाएंगे और उनको अभी तक सिखाए वर्णों और अक्षरों से जो भी वर्ण और मात्रा से मिलकर बने हैं उनकी 2-2 पर्चियाँ बना लेंगे और बच्चों को गोल घेरे में खड़ा करेंगे। उसके बाद हम बच्चों से एक पर्ची उठाने को कहेंगे और अपने साथी को खोजने को कहेंगे। जिसके पास उसी अक्षर की पर्ची हो, जोड़ीदार मिलने के बाद बच्चे उस अक्षर को कक्षा कक्ष में प्रदर्शित सामग्री में ढूंढेंगे। तो इसी तरह से इस गतिविधि को हम अन्य बच्चों के साथ भी दोहराएंगे। ब्लेंडिंग में हम अब तक सिखाए गए वर्णों से हम अक्षर बनाएंगे और हम बोर्ड पर लिख देंगे उन्हें बॉक्स में, जैसे कि यहाँ पर का और र का उदाहरण है तो कार बनाए। उसके बाद हम सभी वर्णों और अक्षरों को मिलाकर एक साथ एक शब्द या इकाई के रूप में पहले 3-4 बार पढ़ेंगे, जैसे काका, मामा, नाना। इसी तरह से अन्य शब्द मात्रा लगाकर हम दोहराने के लिए बच्चों को कहेंगे। उसके बाद हम बच्चों से कहेंगे कि वो वर्णों और मात्राओं से मिलकर बनने वाले कुछ सरल शब्दों पर मिलाकर पढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं। इसके लिए कार्य पुस्तिका में आज के जो पार्ट है उससे भी कुछ उदाहरण ले सकते हैं, और उसके बाद हम बच्चों को छोटे छोटे समूह बनाकर देंगे कि वो कुछ कार्ड हैं जो हमारे, उनमें से नए शब्दों का निर्माण करें, उन्हें पढ़ें और उनमें से नए शब्दों का निर्माण करेंगे बच्चे। शब्द पठन में पूर्व की कक्षाओं में हमने जब पठन पाठन की प्रक्रिया के दौरान चार्ट या शब्द दीवार पर लिखे थे, चार्ट पर या शब्द दीवार पर जो लिखे थे उनकी तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करवाएंगे और शब्दों को उच्चारित कर पढ़वाएंगे। इसके पश्चात हम अब तक सिखाए गए वर्णों से बनने वाले 4-5 परिचित सरल शब्दों को बोर्ड पर लिखें और उनको एक साथ पढ़ें और फिर बच्चों को दोहराने के लिए कहेंगे। इसके बाद फिर हम कार्यपुस्तिका का बच्चों को वर्क करवाएंगे
और यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि सभी बच्चे हमारे कार्यपुस्तिका के कार्य को करें। और यहाँ पर हम सभी बच्चों को कार्यपुस्तिका के पाठ 46 पर कार्य करने के लिए कहेंगे और बच्चों का अवलोकन करेंगे। हमारा जो पाठ 46 है उसका कार्य इस तरह से होगा। बच्चे पहले पढ़ेंगे क्रमिक और अनुक्रमिक ग्रिड से वर्ण और अक्षर पढ़ेंगे, फिर चित्रों को पहचान कर उनका पहला अक्षर लिखेंगे और यहाँ पर बच्चे मिलाकर पढ़ेंगे और लिखेंगे। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको बच्चे पढ़ेंगे। ये कार्यपत्रक आप डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे कालांश में हम बिग बुक पर पठन करेंगे और आज जो हमारी कहानी होगी वो है मुर्गी के 3 चूजे। तो कल हमने इस कहानी पर बच्चों के साथ चर्चा की थी, उसी कहानी का हम दोहराव करेंगे और बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। फिर हम 2 बार आज साझा पठन इस कहानी का बच्चों के साथ करेंगे और उसमें जो भी मुख्य शब्द आ रहे हैं उनको बोर्ड पर लिखकर 2-3 बार उनका उच्चारण करेंगे और फिर बच्चों को पास बुलाकर उन शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। यहाँ पर हमें देखना है कि सभी बच्चे अभ्यास कर रहे हैं। यदि कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उन बच्चों की हम पहचान करेंगे ताकि अगले जब हमारा बिग बुक पर कार्य होगा तब उन पर थोड़ा अधिक ध्यान दे सकें।